अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। नव से लेकर पाताल तक हर जगह घूम रहे हैं। किसकी वजह से? भारतीय सेना। भारतीय सेना, वेरी नाइस। भारतीय सेना और ऐसे ही सेना में अपना बहुत समय बिताया और देश को उन्होंने सेवा दी, राष्ट्र सेवा की। ऐसे हमारे बीच में हैं सम्माननीय अनवर जी हैं। हम भी चाहेंगे कि वो भी हम सबको मार्गदर्शन दें और अभी भी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से आत्मविश्वास जगा रहे हैं कि आप सब ये कर सकते हो, सब कुछ है आपके पास। कि बुझने लगी हो आंखें तेरी, चाहे थमती हो रफ्तार, उखड़ रही हो सांसें तेरी, दिल करता हो चित्कार, दोस्त विधाता को ना देना, मन में रखना तू ये आस, रण विजयी बनता वही है जिसके पास हो आत्मविश्वास। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आप लोगों का जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। किसी को नींद तो नहीं आ रही है? कोई थक तो नहीं आया है? पक्का? सबके अंदर एनर्जी है? कितनी है? अच्छा, आप लोगों में से फोर्स में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ या कोई भी फोर्स में बेल्टधारी अफसर बैठे हैं, कोई भी अगर उसमें जाना चाहता है, पुलिस में, ऐसे कितने बच्चे हैं जो फोर्स में जाना चाहते हैं? मैंने बहुत दिन से सुना था कि बच्चे उज्ज्वल भविष्य के साथ में निकल रहे हैं, तो उनका नाम पूरा मध्य प्रदेश में और राष्ट्र में भी नाम रोशन हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि जो आप लोग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कितने टाइम उठते हैं? बॉस का टाइमिंग क्या है? एवरीबॉडी एक लड़का 4 बजे उठता है, बाकी गर्ल्स 8 से 5 बजे का जो टाइमिंग होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है। उसमें क्या होता है, समस्त ब्रह्मांड की जो सारी शक्तियां होती है, एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, वो आपकी बॉडी को जो पॉजिटिव एनर्जी से पूरा भर देता है। आप उसमें उठिए, आप है तो वॉकिंग करिए, रनिंग करिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो दुनिया की सारी संपत्ति आपके पास में है। अगर आप सुखी हैं तो सब कुछ आपके पास में है, और अगर आप सुखी नहीं है तो आपके पास में कुछ नहीं है। तो आप जितना जल्दी उठेंगे आप उठिए। 24 आवर्स में से खुद के लिए ईमानदारी से कौन 1 घंटा देता है? 24 घंटे में से जो व्यक्ति, जो इंसान इस धरती पर आया है, वो खुद के लिए 1 घंटा नहीं दे सकता, वो मेरे हिसाब से दुनिया के लिए कुछ नहीं कर सकता है। खुद के लिए एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन। ध्यान में कितने, ध्यान मुद्रा में कितने लोग बैठते हैं? आपके ब्रेन के 4 भाग में बटा होता है, तो उसमें अगर आप उसको जैसा संदेश देंगे कि मुझे मैथ्स नहीं आती, तो वो माइंड में बैठता जाएगा मुझे मैथ्स नहीं आती। अगर आप माइंड में डालेंगे कि मुझे हिस्ट्री नहीं आती, विज्ञान नहीं आती, नहीं मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है, तो आप एक अपने बॉडी को, अपने माइंड में एक संदेश दीजिए कि मुझे सब कुछ आता है। तो आप अगर जो भी कुछ पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में रच बस जाएगा। 24 आवर्स में से आपके जीवन का पहला 1 घंटा है। उसके बाद में आप अपना एम को निर्धारण कीजिए, अपने लक्ष्य को निर्धारण कीजिए। मुझे फौज में जाना है, मुझे पुलिस में जाना है। वही जब तक आप अपना लक्ष्य को निर्धारण नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। 12वीं क्लास पढ़ते पढ़ते ही मैं रैली निकली थी सिवनी में, और मैं रैली में जाकर के खड़ा हुआ और अंदर घुसा तो फिर निकला ही नहीं, में भर्ती हो गया। तो आप लोग भी कर सकते हैं तैयारी। आप कम से कम भी पर डे 3 किलोमीटर दौड़िए। वहां पे आपको 1600 मीटर की रनिंग मांगता है, और उसका टाइमिंग जो है आपको 5.5 मिनट कम से कम भी आप निकालने की कोशिश कीजिए। भारतीय सेना में युवाओं को लेने के लिए हमारे देश की सेना में युवा सैनिक हमेशा बरकरार रहे, इसके लिए एक अग्निवीर योजना निकाली है, जिसका कार्यकाल रहेगा 4 साल। लेकिन जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी उसको
वहीं रख दिया जाएगा, अदरवाइज वहां से फिर वह निष्कासित किया जाएगा। तो वहां से आने के बाद में हमारे देश में अन्य सेवाओं में भी उसे फर्स्ट में प्रायोरिटी बेस पे उसको जॉब दिया जाएगा, जैसे पुलिस है या अलग जो भी है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, जो भी है इसमें दिया जाएगा। इसकी जो एज है 17.5 साल से 21 साल और 23 साल तक की है। जो जीटी पर्सन है वो 21 साल तक की भर सकते हैं। उसके बाद टेक्निकल है और उसमें एसकेटी है, क्लर्क है, ये भर सकते हैं। आप लोगों को जिसको भी सेना में जाना है जा सकते हैं। और सबसे बड़ा अभी अचीवमेंट और प्लस पॉइंट ये निकाला है कि 2020 के बाद से सेना में सेना पुलिस के लिए गर्ल्स को भर्ती करना स्टार्ट किया। पहली बार अदर रैंक के लिए एक जवान के लिए एक महिला को उन्होंने देश की सेवा करने के लिए पहली बार कॉल किया। सीडीएस एनडीए आप है तो जैसे 11th में पहुंचते हैं, 10th पास हुए, 11th में पहुंच गए, तो आप लोग अपनी इंग्लिश को इतनी मजबूत करिए, आप इंग्लिश बाकी इंग्लिश टॉकिंग बोलते हैं वो आपकी आदत में आ जाना चाहिए। आप जैसे वहां पे जाते हैं तो एनडीए से अगर आपने एग्जाम भी फाइल कर लिया तो आपका एसएसबी होगा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसमें आपको एक पिक्चर आपको दिखा दिया जाएगा। तो उसमें आपको कोई जैसे कि रिक्शा वाला है, कोई घास काटता है, कोई धान काटते हुए, ऐसी कोई पिक्चर दिखा दी जाएगी, उसमें आपको उसके ऊपर आपको स्टोरी लिखना पड़ेगा और उस स्टोरी में आपको पॉजिटिव सेंस बना के उसको हीरो बनाना है। और आपके 16 एबिलिटी आपके अंदर जो निकालता है वो बोर्ड वाला, वो 16 एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। 16 में से अगर आप 12 एबिलिटी भी आपके अंदर में है तो आपको एनडीए में वो सेलेक्ट कर देता है। उसमें आपको 3, 4 दिन, 5 दिन आपके सिलेक्शन के लिए आपको वहां पे रहना पड़ेगा। फिर आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होते हैं, आपके आंसर राइटिंग होती है, फिर आपको है तो पिक्चर दिखा करके फिर आपसे बस एक झलक दिखाया जाएगा, कुछ वर्ड दिया जाएगा, उसके ऊपर लिखने के लिए बोला जाएगा, है ना। इस टाइप से आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगा, 5-6 दिन की होगी। और सीडीएस की अगर आप यूपीएससी से सीडीएस भी निकाल लेते हैं प्री, तो आपको है तो ये आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा, एसएसबी क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप सेना में अधिकारी के रूप में भर्ती हो सकते हैं। सेना में क्या एयरफोर्स में आप है तो एयरफोर्स पायलट बन सकते हैं, नेवी में आप है तो अधिकारी बन सकते हैं, समझ गए। और एयरफोर्स में भी आप है तो मैथ्स वाले जितने बच्चे हैं या बायो वाले जितने बच्चे हैं, सभी लोग आप लोग क्या करेंगे कि एयरफोर्स नेवी को के लिए अच्छी तैयारी कीजिए, इंग्लिश कीजिए। और लेकिन एक न्यूज जरूर देखिए, जरूर पढ़िए, वो है रेडियो न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज। कुछ भी समय हो जाए लेकिन अगर आप उसको सुन रहे हैं, भारत की कोई भी न्यूज उससे अछूती नहीं रहती। आप एक पेन रखिए, एक डायरी रखिए और लिखिए, जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको लिखिए। पर डे एक डायरी रखिए, उसमें कम से कम 10 से 15 इंग्लिश के जो हार्ड वर्ड होते हैं उसमें आपको वोकैबुलरी पावर बढ़ाइए। आपकी अंग्रेजी भी अच्छी हो जाएगी, बोलने की स्टाइल भी अच्छी हो जाएगी, आपका चलने का, खाने का, बैठने का, पहनने का, ओढ़ने का सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। अगर आप एक बार सेना में जाते हैं, सेना को छोड़ देते, सभी को क्या बोला जाता है, सिविलियन बोला जाता है। और एक सेना का जवान अगर वहां से आता भी है तो वो जब तक पुलिस के दांत भी गिर जाएंगे ना और पूरा सफेद दाढ़ी बाल सब कुछ हो जाएगा, तब उसको क्या बोलेंगे कि जवान जा रहा है। ये होता है सेना का काम। जब एक सेना का जवान अभी हमारे सिवनी जिले के ही -50 डिग्री में हमारी जवान अभी ड्यूटी दे रहे हैं। वहां का अभी मेरी बात हुई थी 2-4 दिन पहले, 3 महीने से वहीं पे है, बर्फ में ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने भारत देश की सीमा को वहां पे खाना बड़ा मुश्किल है, खाना पचता नहीं है। इतने भयानक डिफिकल्ट सिचुएशन में वो रहते हैं कि कोई सोच नहीं सकता कि वहां पे बर्फ में कुत्ता भी नहीं जाता है, लेकिन वो जवान वहां पे ड्यूटी पे है। यहाँ पे हमारे देश का प्रतिनिधित्व करना, अगर आप एक देश की सेवा कर रहे हैं, देश के अगर एक बॉर्डर पे अगर आप अकेले रात में ड्यूटी दे रहे हैं, तो आप अकेले स्वयं वहां के राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति, आप पूरे सेना में आप अकेले ही, क्योंकि आप देश के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, देश की सुरक्षा आपके हाथों में है। अगर आप अगर आप वहां रात भर जग रहे हैं, आंखें फोड़ रहे हैं अपनी,
के सभी लोग यहाँ पे शांति से सो रहे हैं। तो कई बार ऐसे वाक्य हुए दुकान की साइड से जब बोली जाती है ना, तब पता लगता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं। वीर बाला बिंदु कुमारी जी ने अपने प्राणों की आहुति देकर के 3 या 4 मिलिटेंट्स को वहां पे मारा था उन्होंने उस टाइम पे। 99 की बात है, जब वो शहीद हुई थी 2000 के आसपास में, तो मैं 10वीं में था। मैं फौज में जाऊंगा, 1 साल 2 साल बाद में फौज में चला गया। तो इसलिए आप लोगों से बोलता हूं, जो भी अगर सेना में जाना चाहते हैं और आप अपनी एक्सरसाइज कीजिए, आप है तो अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। करेंट अफेयर्स के लिए, जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप कोई मैगजीन आती है, मैगजीन पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर में अभिव्यक्ति और संपादकीय वाला जो पढ़ेगा उसे पढ़िए। अपने लिए ईमानदार रहिए। आप अपनी पढ़ाई के लिए कम से कम भी 4 से 5 घंटा जरूर दीजिए 24 घंटे में से, वो विदाउट स्कूल का टाइम होगा। समझ रहे हो? जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हो 4 घंटा अपने लिए पढ़ रहे हैं, आपको तो टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आपकी ये आदत में शामिल कर लीजिए, खुद के लिए ईमानदार बनना। दुनिया के लिए सभी लोग ईमानदार बन जाते हैं, लेकिन हम अपने लिए ईमानदार, अपने लिए वफादारी, अपने स्वयं के लिए ईमानदार बन जाएंगे, आप देश का निर्माण कर लेंगे। आपको कोई जरूरत नहीं किसी के लिए, खुद नहीं करेंगे, आप अपने देश का निर्माण करेंगे। और मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ कि आप लोग हैं तो मेरी अगर 10 बात में से 2 बात भी अगर आपने ग्रहण कर लिए और उससे अगर आपने अपना फ्यूचर बना लिया, तो मेरे लिए यह बहुत बड़ा गौरव की बात होगी। सर, मेरा नाम शिवम है, मैं कक्षा 10 का सर छात्र हूँ और मैं सर IPS ऑफिसर के बारे में जानना चाहता हूँ। बहुत खूब। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के थ्रू IAS, IPS, IFS इसकी तैयारी की जाती है और इससे कम से कम भी 20 सर्विसेज, 20 से लेकर 28 सर्विसेज इसके अंदर पे आती है। तो आप है तो अभी 10th क्लास में है, आपके लिए मैं सबसे अच्छा एक मार्ग बताता हूँ। आप है तो जो 6वीं से लेकर 12वीं तक की जो भी NCERT की बुक्स है, वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। हर एक चीज में पकड़ होना चाहिए। आपसे कहीं से कुछ भी पूछा जाए 6वीं से 12वीं, आपको NCERT के बारे में पता होना चाहिए। वो हो गया। फिर आपको रेडियो न्यूज के लिए मैंने बताया हूँ। फिर आपको YouTube पे बहुत सारे UPSC के लिए अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं, पत्रिकाएं आती हैं, आप उसके बारे में पढ़िए। और अपनी यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करते तक की आपका जब पढ़े हो जाएगा, तो जैसे आपकी 21-22 साल एज हो जाएगी उस टाइम, तो आप जैसे ही उसके एग्जाम देंगे तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। तो फिर मेंस की तैयारी के लिए आपको दिक्कत नहीं जाएगी और आपको मार्गदर्शन मिलता जाएगा। तो आप अभी से ही अपनी तैयारी एकदम अच्छे से चालू कर दीजिए। मैंने 17 साल 2 महीना नौकरी किया सेना में और 2019-20 में जनवरी में रिटायर हो गया। तो मैं आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने लिए, खुद के लिए ईमानदार बनिए, खुद के लिए तैयारी कीजिए और जितना हो सके एफर्ट खुद के लिए लगाइए। आपको तो कोई भी काम कराने के लिए माँ बाप बोलेंगे, परिवार के बोलेंगे, आप काम कर लेंगे, टीचर बोलेंगे ये करके आइए, आप कर लेंगे। लेकिन कभी आप अपने मर्जी से अपना काम करने के लिए अपने अंदर से कुछ इच्छाएं जागृत करते हैं, कुछ नया इनोवेशन करते हैं, कुछ नई सोच रखते हैं अपने लिए, आप अपने लिए करिए। जिस दिन अगर आप अपने लिए कर लिए, उसी दिन है तो आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा, आपका भविष्य। आपको नौकरी के पीछे नहीं भागेंगे, नौकरी आपके पीछे भागे आएगी। इसी के साथ मेरा बहुत सौभाग्य है जो मैं इस मंदिर में आया और आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई, उसके लिए बहुत बहुत मुझे यहाँ पर बहुत प्रसन्नता हुई और आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।